से कार्यक्रम यहाँ पर चला हुआ है, इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो हाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज इन्होंने ये 2 दिन का जो खासकर एनुअल मीट रखी है, और आज से शायद 10-12 साल पहले इन्होंने यहाँ एक शिक्षण संस्थान जो कि शिक्षा का मंदिर है, वहाँ इन्होंने शुरुआत की थी। लंबे समय के बाद कि मैं तो पहली बार ही हाइट कॉलेज आया हूँ, और इन्होंने जिस तरीके से की इनकी परफॉर्मेंस है, अब तो क्योंकि एनुअल रिपोर्ट पढ़ी जानी है एकेडमिक, और जिस तरीके से जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, इससे लगता कि एक अच्छा जो शिक्षा का मंदिर हमने यहाँ के लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उसके ऊपर हमारे दुष्यंत कायस्था जी और इनकी सारी टीम जो है वो काम कर रही है। और जहाँ वर्तमान सरकार की वचनबद्धता है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, क्योंकि 3 महीने पहले ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री टेक ओवर किया है। चाहे हमारे सरकारी संस्थान है, चाहे हमारे प्राइवेट संस्थान है, कुल मिलाकर सभी लोगों का जो है बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 ले जाने पे है। यहाँ देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे खासकर सरकारी प्राध्यापकों ने, सरकारी हमारे नॉन मिनिस्टर्स के स्टाफ ने, और हिमाचल प्रदेश की जनता ने, हिमाचल प्रदेश के माता पिता ने बहुत बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में किया है। उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आपको बता दूं कि अब तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, जो सत्ता में आए, उन्होंने सीधा कहा है मैं सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। और व्यवस्था परिवर्तन हम कर रहे हैं। देखा, पहली बार देश के अंदर मैं कहता हूँ ऐसा बजट आया जिस बजट को सारे विश्व भर में सराहा है। चाहे वो ग्रीन स्टेट की बात की, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए का राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, ये नई सोच है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। उनकी सोच है कि जहाँ अमीर बच्चा पढ़े तो गरीब आदमी भी अच्छे स्कूल में, जहाँ स्विमिंग पूल हो, जहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ हो, वो 88 रुपये के 88 विधानसभा क्षेत्रों में जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो है वो सोच है। वाटर सेस हम लेके आए हैं 5500 करोड़ रुपया एक साल के अंदर। NTPC, NHPC, BBMB जहां हम उनको ढूंढते हैं, अब वो हमारे को ढूंढ रहे हैं, वो हम लेके आए हैं। सबसे बड़ा फैसला एक्साइज को लेकर 5 साल लगातार जो पिछली सरकार थी वो बार बार ठेकों को कंटिन्यू करती रही, हम उससे 532 करोड़ रुपया जो उसको लेके आए। दूध गंगा योजना 10 रुपये का सेस हमने एक बोतल पे लगाया है। 135 करोड़ रुपया जो हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो है उससे आएगा। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, मैं कहता हूँ पूरे विश्व भर में ये पहला हिमाचल प्रदेश है। चिल्ड्रन 6,000 बच्चे हैं जिनके माता पिता हम कानून लेके आए हैं, जब पैदा होगा बच्चा 27 साल तक उसको मुफ्त शिक्षा देंगे। उसके बाद उसका एक्सपोजर बजट उसके पॉकेट में 4,000 से लेके 7,000 रुपया हम डालेंगे। ये वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की वचनबद्धता है। जहाँ सरकारी क्षेत्र में वचनबद्धता है, जैसे हाइट हो, दूसरे हमारे जो कॉलेजेस हैं, इनको पैम्पर करना, इनको भी आगे बढ़ाना हमारी, क्योंकि ये भी शिक्षा के क्षेत्र में इनका अपना योगदान है। तो जिस तरीके से अलग अलग फैकल्टी ये यहाँ लेके आए हैं, ये मेरे विधानसभा का बड़ा प्रेस्टिजियस जो है वो कॉलेज के रूप में उभर रहा है। मैं मैनेजमेंट को, इनके प्राध्यापकों को, इनके बच्चों को जो है मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जहाँ मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपको बताऊँ केंद्रीय विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा इशू है मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए, और जनता ने मेरे को मैंडेट दिया। मैंडेट नहीं दिया, एक तरफा मैंडेट दिया। 117 में से 113 बूथों पे जो है मेरे को अपना मैंडेट, एक घर ने मैंडेट दिया। मेरी वचनबद्धता भी है साहब पर एक आदर्श और मॉडल बने। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात है, वाइस चांसलर मुख्यमंत्री महोदय से बात की है, उसका भी यहाँ चलेगा। 4 दिन पहले ही मैंने 4 करोड़ 50 लाख रुपया का जो मैं कहता हूँ, पहले तो वो गर्ल्स हॉस्टल बन रहा था, SDM साहब यहाँ खड़े हैं, उसको हम कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है वो हम डेवलप करेंगे। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, वो आगे बढ़े। और मेरा भी बतौर विधायक नहीं, मैं सेवक हूँ, हमेशा कहता हूँ। और 0 टॉलरेंस ऑफ जो है करप्शन, उस पर हमने बात छेड़ी है। और निकट भविष्य में मैं चाहूँगा कायस्था जी जिस तरीके से इन्होंने इनोवेशन दी है, आज आप देख रहे होंगे इनके मोमेंटो, इन्होंने थीम दिया इको एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली और नो टू प्लास्टिक। ये यहीं के नहीं है, दिस इज पेरिस डिक्लेरेशन। आज से 6 साल पहले प्रधानमंत्री जी पेरिस के अंदर गए थे। इकोलॉजी और एनवायरमेंट, आप देख रहे हैं आज अप्रैल महीने में कितनी ठंड है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा हुई। वो पेरिस डिक्लेरेशन को आज कायस्था जी ने अपने एनुअल फंक्शन में उतारने की कोशिश की है, चाहे वो इको फ्रेंडली हो, चाहे नो टू प्लास्टिक हो। ये जो हमारा बुजुर्गों का वर्किंग प्लान था ना, उस वर्किंग प्लान को पेरिस से आता है। पेरिस डिक्लेरेशन में देश भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इकट्ठे हुए,
मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ भाई, आप कायस्था जी और इनके टीचर जो है वो इनोवेटिव है इसका मतलब, और वो इको एनवायरमेंटली और हिमाचल प्रदेश को जो मुख्यमंत्री का सपना है, देश के अंदर पहला प्रदेश है जो ग्रीन स्टेट, ग्रीन कॉरिडोर की बात किसी मुख्यमंत्री ने की है, वो आदमी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। मुबारकबाद देना चाहूँगा। कायस्था जी भी जल्दी ही समझेगी कि मुख्यमंत्री का, और हाइट ग्रुप ऑफ कॉलेज भी जल्दी समझ गया कि मुख्यमंत्री की क्या सोच है, इसके लिए इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो विभिन्न योजनाएं जो हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, किस तरह से प्राइवेट जो कोचिंग संस्थान है, कॉलेजेस हैं, उनको किस तरह से योगदान जो सरकार की तरफ से मिलेगा? सरकार की तरफ से पहले चाहे हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी हो, ये संस्थान तभी आगे बढ़े हैं। ये नहीं, बहुत से विश्वविद्यालय हमारे हिमाचल प्रदेश में आए। अगर हिमाचल प्रदेश में चाहे पूर्व में जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, ये फैसिलिटेट, गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना, और हर चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज हो, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज हो, चाहे वो स्पोर्ट हो, प्रशासन की तरफ से, क्योंकि बिना सरकार की सपोर्ट से प्राइवेट इंस्टीट्यूट आगे बढ़ नहीं सकता। और जहां मैं कहता हूँ, आपको बताऊं, मैं आपको, हिमाचल प्रदेश बना था 2 प्राइवेट कॉलेज थे, एक एसडी कॉलेज धर्मशाला, एसडी कॉलेज शिमला, जिसको आजकल कहते हैं राजकीय कन्या महाविद्यालय। जब पुराना 1 नवंबर 1966 से पहले का हिमाचल प्रदेश का एक कॉलेज था। 1 नवंबर 1966 को हम पंजाब से यहाँ आए, तब दूसरा कॉलेज था लाहौर यूनिवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला। ये तो जब 15 अगस्त 1947 के बाद और 1 नवंबर 1966 के बाद ये 2 इंस्टीट्यूट थे। तो प्राइवेट संस्था, और यही नहीं, डीएवी, अब स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी कहते थे, जब मैं मुख्यमंत्री 11 अप्रैल 1983 को बना, डीएवी संस्था को मुख्यमंत्री जाके दिल्ली में मिलते थे और मिल के कहते थे कि हमारे इलाके में आप कॉलेज खोलो। तो प्राइवेट संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल शिक्षा के क्षेत्र में रहा, क्योंकि उसमें बजट जो है वो बहुत कम होता है सरकारों के पास। उसी तरीके से आज मैं कहता हूँ सरकारों का पूरा सहयोग इनको। और हाँ, एक वचन बचता है, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि लूटपाट जो है, मैंने कहा प्राइवेट जो स्कूल हैं, खासकर वर्दी, किताबें, पेरेंट्स को प्रेशर, वो उसके लिए तो हमारे को लोगों ने मैंडेट दिया है भैया। वो तो अब क्या है, वन वर्दी, एक वर्दी की बात मैंने विधानसभा के अंदर की है। जब एक देश की बात, एक कैलेंडर की बात, एक राष्ट्र की बात, एक भाषा की बात कर सकते हैं, तो हम समाज में गांधी की विचारधारा ने देश को आज़ाद कराया। तो गांधी की सोच तभी होगी, देश के अंदर सभी चाहे वो बड़े बड़े स्कूल हो। मैंने देखा एक आईबी बोर्ड, मैं जाता हूँ, वहाँ आईबी बोर्ड का स्कूल है, वहाँ तो 25 लाख रुपया फीस लगती है बच्चे की। तो अगर वो डिफरेंशिएट होगा, और मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा, मेरे हिमाचल प्रदेश में 3 प्रकार का हिमाचल प्रदेश है। एक बच्चे वो जो जिनको माता पिता टिफिन में डालकर एसी गाड़ी में बिठा के भेजते हैं, वो कितने % है। एक बच्चे वो अच्छा टिफिन अच्छा उनको लेके जाते हैं, वो तो मेजॉरिटी बच्चे कौन है, 80% बच्चे कौन है, जो हिमाचल प्रदेश है, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाला। हमारे पास 80% बच्चे कौन हैं, जो गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, और सरकार की चाहे पार्लियामेंट है चाहे विधानसभा है, उसके लिए हमारी वचनबद्धता है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर तीन प्रकार का भारत होगा, 3 प्रकार का प्रदेश होगा, तो मैं विधानसभा के अंदर भी कहा, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, अनरेस्ट इन तेलंगाना, और अपना टेररिज्म इन J&K। सोसाइटी के अंदर जब इम्बैलेंस होगा, तो हमारे को ऐसी शिक्षा की, जो मैंने अपने जो मेरे को बजट पे बोलने का मौका मिला, वो मैंने बेबाक रखा है कि भैया वो पेरेंट्स, वो बच्चे क्या सोचते होंगे जिनके पेरेंट्स मनरेगा में काम करके सवेरे, तो उसमें से अगर 10% लोग भी अगर थोड़ा सा हिल गए, तो समझो अनरेस्ट आएगा। और उस अनरेस्ट के लिए सरकारें, आपको मैं बताऊं, 1232 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट की अनरेस्ट के लिए हम भेजते हैं। J&K में, जब J&K के अंदर जब उग्र बाहर था, तो हर साल 640 करोड़ रुपया हम उनको इंसर्जेंसी को रोकने के लिए भेजते। तो हम चाहते हैं शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जिसमें समाज में गरीब अमीर का जो है, जो एक भारत की बात है, वो डिफरेंस मिले, तब जाके हमारा अच्छा हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े। रानी साहब, आपने सदन में आवाज़ उठाई थी कि शाहपुर ITI को आप इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात है, लेकिन वहाँ पर मना कर दिया गया क्योंकि हाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का भी वहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया। नहीं। तो अब आपके क्या प्रयास रहेंगे प्रदेश के अंदर? मैंने कहा था इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की, मीनिंगफुल एजुकेशन, ड्रोन की बात हुई है, वो प्रदेश की मॉडर्न ITI है। मॉडर्न ITI को उन्होंने 6 कोर्सेज नए लेके आए हैं। आज ड्रोन के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन्होंने जवाब दिया, बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। आप भी जानते हैं, मैं विधानसभा क्षेत्र के अंदर घूमता हूँ, तो हर विधानसभा क्षेत्र नहीं, हर पंचायत में 40 इंजीनियर बायोडाटा लेके खड़े हैं कि मैं सिविल में हूँ। इसलिए उन्होंने कहा, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने एग्जामिन किया, और मैंने उसको हाँ भी की कि जो ITI में 5-6 कोर्सेज जो नए आए हैं, उनको चलाया जाए, जिससे कि लोगों को जॉब, अल्टीमेट तो लोगों को नौकरी की तलाश है, तो नौकरी मिले। इसलिए हमने उस ITI को आगे बढ़ाने की बात की। न्यू मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल चंबी लदवाड़ा
अब शाहपुर के लदवाड़ा में भी खुल गया है CBSE स्कूल। अपने बच्चों को उच्चतम क्वालिटी व बेहतर शिक्षा देने के लिए तुरंत दाखिला करवाएं। एडमिशन ओपन। प्री नर्सरी, प्लेवे, ग्रेड नर्सरी टू 10th। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 80917 32002 और 94598 35041। आवर ऑन इंग्लिश स्कूल शाहपुर। हमारा स्कूल नर्सरी से लेकर +2 तक है। यहाँ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स पढ़ाई जाती हैं। शाहपुर क्षेत्र का जाना माना स्कूल। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, हम बनाते हैं अपने छात्रों का भविष्य और तैयार करते हैं उनको आने वाले कल के लिए। स्कूल की विशेषताएं: साफ सुथरे एवं सुविधाजनक कक्षाएं, आधुनिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर लैब्स। विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए हमारे पास अत्यधिक आधुनिक लाइब्रेरी। आवर ऑन इंग्लिश स्कूल शाहपुर ने अपने छात्रों का उज्जवल भविष्य बनाया है और उनके सपनों को साकार किया है। आवर ऑन इंग्लिश स्कूल शाहपुर की कुछ विशेष उपलब्धियां: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में पूरे भारत में सिर्फ 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। वहीं आवर ऑन इंग्लिश स्कूल शाहपुर के विद्यार्थी नवदीप राणा का सिलेक्शन न सिर्फ स्कूल के लिए ही बल्कि पूरे जिला कांगड़ा के लिए गर्व की बात है। आवर ऑन इंग्लिश स्कूल शाहपुर NIOS व SOS का ऑथोराइज्ड सेंटर है और नेशनल बाल भवन नई दिल्ली से संबंधित है। My name is Akshita and her name is Himanshi and we study in एडमिशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9882562212 98164911757।